सबसे पहले भारत की रक्षा विनिर्माण और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अपने नासिक संयंत्र के संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है। ये निर्णय 12 नए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए सितंबर 2023 में स्वीकृत 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के एक बड़े उत्पादन ऑर्डर के बाद लिया गया है। नासिक सुविधा, जिसे मूल रूप से सुखोई 30 MKI के लिए समर्पित विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, अब इस तत्काल उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना परिचालन पुनः शुरू करेगी। इसके बाद भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट आकाश तीर विकसित किया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से सेना में शामिल किया गया है। ये परियोजना भारतीय सेना की दीर्घकालिक पहलू, परिवर्तन का दशक और तकनीक अवशोषण का वर्ष का एक प्रमुख घटक है। प्रोजेक्ट आकाश तीर का उद्देश्य भारत को एक मजबूत और उत्तरदायी वायु रक्षा नेटवर्क प्रदान करना है, जिसे समकालीन हवाई खतरों से एजिलिटी और एक्यूरेसी के साथ निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। और अंत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने हाल ही में प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन ट्रायल के भाग के रूप में गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम की उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं। ये परीक्षण विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंजों में 3 चरणों में किए गए तथा इनका उद्देश्य आधिकारिक रूप से सेवा में लाने से पहले रेंज, सटीकता, स्थिरता और फायर की दर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सिस्टम के प्रदर्शन की जांच करना था। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। संयंत्र के पुनरुद्धार से न केवल भारतीय वायुसेना की युद्ध संबंधी तत्परता बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि इससे मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के व्यापक प्रयास को भी समर्थन मिलेगा। नए उत्पादन आदेश के अलावा वायुसेना महत्वाकांक्षी सुपर सुखोई कार्यक्रम के तहत 84 मौजूदा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को व्यापक रूप से उन्नत करने की तैयारी कर रही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित तथा सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही इस उन्नतियान योजना पर लगभग 63,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सुपर सुखोई पहल इन विमानों की लड़ाकू क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें अत्याधुनिक भारतीय टेक्नोलॉजी और उन्नत स्टेल्थ विशेषताएं एकीकृत की गई हैं। उन्नत सुपर सुखोई जेट विमानों में उन्नत रेडार सिस्टम शामिल होंगी, जिनकी रेंज वर्तमान मॉडलों से 1.5 से 1.7 गुना अधिक होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर तथा अत्याधुनिक मिशन कंप्यूटर शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त मानव या मानव रहित टीमिंग टेक्नोलॉजी के एकीकरण से ये विमान लड़ाकू और निगरानी ड्रोन के साथ समन्वय करने में सक्षम हो जाएंगे। सुपर सुखोई उन्नयन कार्यक्रम के पूरा होने की अपेक्षित समय सीमा कई वर्षों की है तथा प्रारंभिक चरण अंतिम सरकारी अनुमोदन के तुरंत बाद शुरू होने का अनुमान है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि पूर्ण आधुनिकीकरण प्रयास अगले 8-10 वर्षों में पूरा हो जाएगा, जिससे वायुसेना की क्षमताओं में चरणबद्ध वृद्धि सुनिश्चित होगी। नासिक संयंत्र से नए सुखोई 30 MKI विमानों की आपूर्ति अगले कुछ वर्षों में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय वायुसेना के परिचालन बेड़े को तत्काल बढ़ावा मिलेगा। नासिक संयंत्र का पुनरुद्धार और व्यापक सुपर सुखोई उन्नतियान भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल भारतीय वायुसेना की परिचालन शक्ति बढ़ेगी, बल्कि HAL की विनिर्माण और तकनीकी विशेषज्ञता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे दुनिया का ध्यान इजराइल के आयरन डोम पर केंद्रित होता जा रहा है, भारत ने चुपचाप प्रोजेक्ट आकाश तीर के साथ अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय सेना की परिवर्तन का दशक और तकनीक अवशोषण का वर्ष पहल के तहत विकसित इस सिस्टम का उद्देश्य आधुनिक हवाई खतरों के बढ़ते जटिल परिदृश्य के खिलाफ एक मजबूत और चुस्त रक्षा नेटवर्क प्रदान करना है। हाल ही में शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुए सत्यापन अभ्यास में आकाश तीर की मॉक बैटल में उन्नत क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। सफल प्रदर्शन के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस सिस्टम की सराहना करते हुए इसे भारतीय सेना की वायु रक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी छलांग बताया है, जिसे अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ खतरों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर वायु रक्षा के लिए एक स्वचालित एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो सेना के संचालन में जवाबदेही और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। आकाश तीर की क्षमताओं के बारे में बताते हुए एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि सिस्टम सैन्य वायु रक्षा और भारतीय वायुसेना में भूमि आधारित सेंसर से डेटा को मर्ज करती है, जिससे सबसे निचले परिचालन इकाई के लिए सुलभ एक एकीकृत और वास्तविक समय की हवाई तस्वीर बनती है। ये फ्यूजन पूरे फोर्स में स्थितजनीय जागरूकता और समन्वय को बढ़ाता है
जो खतरों के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आकाश तीर की स्वचालित सिस्टम मैनुअल डेटा एंट्री को समाप्त करती है, जिससे तेज गति से चलने वाले हवाई खतरों के लिए लगभग तत्काल प्रतिक्रिया संभव हो जाती है। उदाहरण के लिए सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाला एक विमान 1 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। आकाश तीर की स्वचालन सुनिश्चित करती है कि प्रतिक्रिया समय बर्बाद ना हो। एनिमी प्लेन से निपटने के अधिकार को डिसेंट्रलाइज करके आकाश तीर अग्रिम पंक्ति की इकाइयों को मित्रतापूर्ण गोलाबारी की घटनाओं से बचाने के लिए नियंत्रण बनाए रखते हुए त्वरित निर्णय लेने का अधिकार देता है। ये सुविधा उत्तरी और पूर्व कमांड पर चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पहले से ही इस सिस्टम से लैस है। एक अधिकारी ने बताया, 3D सामरिक रडार, निम्न स्तरीय हल्के रडार और आकाश वेपन सिस्टम से डेटा को एकीकृत करके आकाश तीर हवाई क्षेत्र का विस्तृत और बहुआयामी दृश्य प्रदान करता है। ये व्यापक दृष्टिकोण रणनीतिक योजना और तत्काल खतरे की प्रतिक्रिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मजबूत संचार अतिरेक के साथ डिजाइन किया गया आकाश तीर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। ये भविष्य के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड की भी अनुमति देता है, जिससे ये एक स्केलेबल फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म बन जाता है जो उभरती हुई तकनीकी जरूरतों के लिए तैयार है। पिनाका एक शक्तिशाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया। ये केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट की एक तीव्र श्रृंखला लॉन्च कर सकता है, जो 700 बाय 500 मीटर के क्षेत्र को कवर करता है। मूल रूप से 37.5 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ निर्मित पिनाका को समय के साथ अधिक मारक क्षमता और प्रभावकारी के लिए उन्नत किया गया है। पिनाका MK1 मूल संस्करण की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है और इसमें विभिन्न प्रकार के वॉरहेड विकल्प उपलब्ध है। पिनाका MK2 एक उन्नत मॉडल जो मारक क्षमता को 60 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। विस्तारित रेंज पिनाका नवीनतम संस्करण 75 किलोमीटर तक के लक्ष्य तक पहुंचता है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।